दोस्तों यूजीसी नेट का जो लोग इस बात पर विरोध कर रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग अब इस एक्ट का गलत फायदा उठाएंगे और जनरल कैटेगरी के लोगों को फंसाया जाएगा, ठीक है, उन लोगों से मैं दो बात कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि भाई प्लीज पहले तो एक्ट को पढ़ो। मुझे अच्छे से पता है कि आपने एक्ट को नहीं पढ़ा है, थोड़ी सद्बुद्धि लाइए, एक्ट को पढ़िए, ठीक है। दूसरी बात, हम सब जानते हैं हमारे देश में महिलाओं के प्रति जो कानून है वो थोड़े उनकी तरफ झुके हुए हैं, ठीक है। कई हमने ये भी देखा है कि महिलाएं इस चीज़ का गलत इस्तेमाल भी करती हैं, कई बार लोगों को फंसाती भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को सही करता है और मामला सीधा कर देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खासकर उन लोगों से जो लोग इस बेस पे इस कानून को बदलवाने की बात कर रहे हैं, वापस करवाने की बात कर रहे हैं कि ये जो एससी एसटी को लोग हैं जो इस चीज का गलत फायदा उठाएंगे और जनरल के लोगों को फंसा दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो रीजनेबिलिटी की कोई चीज होती है भाई, सुना तो होगा ही नाम। दूसरा, हम महिलाओं के प्रति जो कानून बने उन्हें बदलने की बात क्यों नहीं कहते पता है? क्योंकि वहां पर हम परसेंटेज देखते हैं कि अगर 95% ठीक है, 95% महिलाओं की आबरू किसी भी कानून से बच रही है और 5% अगर महिला उसका दुरुपयोग कर रही है तो हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है, भविष्यगामी कदम है। और दूसरा, क्योंकि हमारी तार्किकता ये कहती है कि महिलाओं के साथ किया गया अत्याचार उनकी जात पूछ के नहीं किया जाता। समझ में आया? वो किसी भी समाज से हो सकती है, किसी भी वर्ग की हो सकती है, लेकिन मैं आपके जहन में ये बात डाल दूं कि एससी एसटी ओबीसी के साथ जो अत्याचार होता है वो उनकी जाति को पूछकर, जाति को देखकर ही किया जाता है। तो एक्ट बदलने से कुछ नहीं होगा, विचारों को बदलिए तब कुछ होगा। जय भीम, जय भारत।